अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सुपर कंडक्टर्स के बारे में। आपको इनके नाम से ही पता लग रहा है कि ये ऐसे मटेरियल हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो मटेरियल्स हैविंग जीरो रेजिस्टिविटी एट सर्टेन टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पर मटेरियल्स की जीरो रेजिस्टिविटी जो है वो जीरो हो जाती है। उन मटेरियल्स को हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। अब ये रेजिस्टिविटी क्या होती है? किसी भी मटेरियल की वो एबिलिटी कि वो करंट को कितना रेजिस्ट कर सकता है, कितना रोक सकता है, वो उसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है। यानी अगर किसी मटेरियल की रोकने की, करंट को रोकने की सलाहियत ज़ीरो हो जाए तो वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। अब जब करंट को रोकने की सलाहियत ज़ीरो हो गई है तो वो परफेक्ट कंडक्टर होगा। करंट को कोई रुकावट ऑफर नहीं करेगा, कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। इस सिचुएशन में जो इनपुट एनर्जी है वो आउटपुट एनर्जी के इक्वल होगी और कोई एनर्जी डिसिपिएट नहीं होगी। और जब उसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं रहती। एक बार बस आपको इनिशिएटिव देना होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो है वो खुद ब खुद उस मटेरियल में कंडक्ट होती रहती है और वो आगे उसको मतलब प्रोसीड करवाती रहती है। और यहाँ पर आपको एक हाईलाइटेड सर्टेन टेम्परेचर नज़र आ रहा है। इस सर्टेन टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर आप इसी डेफिनेशन को रिवर्स कर दें तो क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन बन जाएगी, यानी द सर्टेन टेम्परेचर एट विच मटेरियल हैव जीरो रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, द सर्टेन टेम्परेचर एट विच मटेरियल ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस। अगर आप रेजिस्टिविटी लिखेंगे तो मटेरियल हैव लिखेंगे, अगर आपने रेजिस्टेंस का वर्ड यूज किया तो ऑफर्स लिखेंगे। आपकी बुक में ये ग्राफ बनाया गया है। इस ग्राफ में वाई एक्सिस के अलोंग रेजिस्टिविटी को दिखाया गया है और एक्स एक्सिस के अलोंग टेम्परेचर को। आपने इसे बैकवर्ड की तरफ पढ़ना है, यानी आप टेम्परेचर को जैसे जैसे डिक्रीज करते जा रहे हैं रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होती जा रही है। और फिर एक ऐसा पॉइंट आया है जिसके ऊपर रेजिस्टिविटी जो है वो ड्रॉप डाउन हो गई है, बिल्कुल ही उसकी वैल्यू जीरो हो गई है। तो ऐसे टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं कि जिसके ऊपर मटेरियल की रेजिस्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाए। इसकी जो डिस्कवरी है वो 1911 में कमरलिंग ऑन्स ने की थी। कमरलिंग ऑन्स ने मरकरी को डिस्कवर किया था, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर डिस्कवर किया था, दैट वाज 4.2 केल्विन। उसके बाद दूसरे मटेरियल जो हैं वो डिस्कवर होते गए। एल्यूमिनियम का क्रिटिकल टेम्परेचर 1.18 केल्विन आया, टिन का क्रिटिकल टेम्परेचर 3.72 केल्विन आया, लेड का क्रिटिकल टेम्परेचर 7.2 केल्विन आया। ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर्स हैं इनके ऊपर ये बिल्कुल सुपर कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। अच्छा, 1986 में सिरेमिक्स की एक ऐसी क्लास डिस्कवर हुई जो कि हाई टेम्परेचर्स के ऊपर सुपर कंडक्टर बन जाती है। आपको ये वैल्यूज नज़र आ रही हैं 1374 केल्विन के हवाले से, ये बहुत स्मॉल वैल्यूज हैं। लेकिन जो सिरेमिक्स की क्लास 1986 में डिस्कवर हुई थी वो 125 केल्विन के ऊपर, यानी हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो सुपर कंडक्टर बन रही थी। तो यहाँ से हमें ये भी पता लगा कि सिर्फ लो टेम्परेचर पर ही सुपर कंडक्टर नहीं बनते, हाई टेम्परेचर पर भी सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं। तो ऐसे सुपर कंडक्टर्स को हमने हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कहा। इसकी डेफिनेशन क्या है? सुपर कंडक्टर्स हैव क्रिटिकल टेम्परेचर ग्रेटर देन 77 केल्विन, यानी ऐसे सुपर कंडक्टर्स जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से ज़्यादा है उन्हें हमने हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स की कैटेगरी में रख दिया। रिसेंट जो वर्क हुआ है वो प्रोफेसर याओ लियांज ली ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किया और उसमें कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है उसको सुपर कंडक्टर बनाया। और वो जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था उसका नाम है यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। ये बेसिकली एलॉय है यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। इसका फार्मूला आपको जुबानी याद होना चाहिए। और इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर आया वो 163 केल्विन है, यानी -110 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि अभी हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है कि जो 77 केल्विन से ज़्यादा हैं वो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है, लेकिन यहाँ पे तो -110 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो आपने अपने माइंड में ये बात रखनी है कि वो जो डेफिनेशन है वो केल्विन स्केल के हवाले से आपको दी गई है कि 77 केल्विन से ज़्यादा 163, वो सेल्सियस के हवाले से नहीं दी गई। तो सेल्सियस को आपने माइंड में नहीं रखना,
आपने केल्विन के हवाले से वो डेफिनेशन जो है वो याद रखनी है और कॉन्सेप्ट खराब नहीं करना। अच्छा, अब साइंटिस्ट की कोशिश है कि ऐसे सुपर कंडक्टर्स बनाए जाएं जो आपके पास रूम टेम्परेचर पर, यानी उनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर हो और वहाँ पर वो सुपर कंडक्टर्स की तरह बिहेव करें। और अगर ऐसा हो गया तो आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर जितनी भी लॉसेस हैं, जो आपके इलेक्ट्रिकल लॉसेस हैं, ये जो लोड शेडिंग है, ये सारी की सारी खत्म हो जाएगी अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर सुपर कंडक्टर बना लिया गया। इनकी एप्लीकेशंस क्या-क्या हैं? इनकी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं। ये एमआरआई में यूज़ होते हैं, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में यूज़ होते हैं। मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स के अंदर यूज़ होते हैं। ये जो जापान के अंदर, कोरिया के अंदर ये जो ट्रेन चलती हैं, ये सुपर कंडक्टर्स के असूल पे ही काम करती हैं। इनके ज़रिए से पावरफुल लेकिन छोटी इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाई जाती हैं। फास्ट कंप्यूटर चिप्स के अंदर यूज़ होती हैं, क्योंकि सुपर कंडक्टर्स हैं तो इसलिए इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होता है। और आपको पता है कि ये जो मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स हैं, इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये जो सुपर कंडक्टर्स हैं, ये ट्यूमर्स को और जो स्वेल हुए हुए टिश्यूज होते हैं बॉडी के अंदर, उनको भी ये डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एमआरआई। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? ये लॉन्ग में कभी भी नहीं आ सकता, ना कभी आया है। और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से दो है कि डिफाइन सुपर कंडक्टर्स विद एग्जांपल, व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। और इसके अलावा इसकी डिस्कवरी के बारे में कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, एंट्री टेस्ट में भी इसके हवाले से अक्सर जो ई कैट एम कैट होते हैं या कोई भी गवर्नमेंट के जो टेस्ट होते हैं उसके अंदर भी इसके हवाले से एमसीक्यूज अक्सर आ जाते हैं। तो अच्छे से तैयार कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। मंडे एंड ट्यूसडे जो है वो आपके 2 डेज हैं, जिसके अंदर आपको परमिशन होगी फिजिक्स के हवाले से तमाम क्वेश्चंस के आपको वहाँ पर आंसर दिए जाएंगे। ओके जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।